मैं आपको बताऊं कि सीतामढ़ी के सदर अस्पताल के 5 मंजिल निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरने वाले मजदूर के मौत होने की खबर है। जी हाँ, बड़ी खबर है। आखिरकार सीतामढ़ी के सदर अस्पताल में आज शाम जो एक मजदूर 5 मंजिल बिल्डिंग से गिरा था, उसके मौत हो जाने की खबर है। जो एम्बुलेंस उस मजदूर को लेकर के एसकेएमसीएच गया था, उसने कहा कि उसकी सांसें बंद हो गई थी। अब उसे एसकेएमसीएच के हवाले कर दिया गया है। एसकेएमसीएच उसका ईसीजी करा रही है। जब भी कोई मजदूर गिरता है, जब भी कभी कोई व्यक्ति घायल होता है या उसका एक्सीडेंट होता है और जब उसकी सांसें बंद हो जाती हैं, तो ईसीजी इसलिए कराया जाता है कि उसके सांसों का पता लगाया जाए, वरना उसे ले जा करके बिल्कुल किसी इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया जाता है और जहां उसे ऑक्सीजन लगाई जाती है, लेकिन उसका ईसीजी हो रहा है और उसे मृत घोषित कर दिया गया है, लेकिन सिस्टम से उसे चेक किया जा रहा है। बड़ा मुद्दा है, बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, सरकारी बिल्डिंग जब बन रहा है, तो इस बिल्डिंग में ना तो नेट लगाया गया है। कोई मजदूर अगर गिरता है तो नेट में फंस जाता है, उसकी जान बच जाती है। नहीं, उसे सेफ्टी बेल्ट पहनाया गया था, उससे सिर्फ दोहन कराया गया था। अगर ये कंपनी नेट लगाती तो कंपनी का 20 से 25 लाख रुपया खर्च हो जाता। कंपनी तमाम मजदूरों के लिए सेफ्टी बेल्ट खरीदती तो उसमें भी कंपनी का 4 से 5 लाख रुपया खर्च होता। कंपनी अपने 20-25 लाख रुपए बचाने के लिए मजदूरों की जान यूं ही लिया करती है। और ये हादसा, ये मामला सीतामढ़ी के सदर अस्पताल में निर्माणाधीन बिल्डिंग, ये टीबी वार्ड से हुआ है। अभी किसी ने बताया कि उस मजदूर का नाम शायद शहजाद है। मैं कंफर्म नहीं बता सकता। कोई भी हो, चाहे वो शहजाद हो, चाहे वो राम हो, रमेश हो या रहीम हो, बंदा कोई भी हो, वो था एक मजदूर। अपने घर से मजदूरी करने निकला था, अपने बाल बच्चों का पेट भरने निकला था, अपनी मां के आंखों के बहुत सारे ख्वाब पूरे करने निकले थे। और आज उसकी मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि उसने सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना था। अगर इस बिल्डिंग में जाली लगी होती, अगर इस बिल्डिंग में सेफ्टी के पैमाने लगे होते, तो उसकी मौत नहीं होती। इस बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर, इस बिल्डिंग को बनाने वाली कंपनी, अपने कंपनी में अगर सेफ्टी ऑफिसर की बहाली की होती, तो आज उसकी मौत नहीं होती। इट मींस कि ये पूरा का पूरा मामला कंपनी पर, इस बिल्डिंग को निर्माण कराने वाले कंपनी पर 302 का बनता है। मजदूर की मौत होती है तो लापरवाही बरतने वाले कंपनी पर 302 का मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पूरी तरीके से लापरवाही बरता है। इस कंपनी से, इस ठेकेदार से और यहां पर काम करने वाले तमाम कॉन्ट्रैक्टर, तमाम जो लोग हैं, जो सुपरवाइजर हैं, जिन्होंने इतने सारे मजदूरों को काम करवाया है। अभी भी बहुत सारे मजदूर उस बिल्डिंग के ऊपर से मुझे देख रहे थे, मुझे झांक रहे थे, लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर से काम करने वाले मजदूरों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझसे आकर बात कर सके कि साहब ये मजदूर हैं, ये गरीब हैं, ये अनपढ़ होते हैं। मजदूर अगर अनपढ़ होते हैं, उसका यह मतलब नहीं कि आप काम कर रहे हो। आप जिस भाग में रहते हो, यहां पर सेफ्टी का एक कानून बनाया गया। उस सेफ्टी के कानून के हिसाब से हर बिल्डिंग के निर्माण में आपको जाली लगानी है, मजदूरों को बेल्ट पहनाना होगा और यह बात तय करनी होगी कि मजदूर ज्यादा से ज्यादा कितना वजन उठा सकता है। मैंने कहा कि जितनी कीमत एक टाई कोट वाले आदमी की होती है, उतनी ही कीमत एक धोती वाले की, एक हाफ पैंट वाले की और एक मजदूरी करने वाले बिहारी मजदूर के जान की भी होती है। जान तो जान है साहब, चाहे वो किसी वीवीआईपी का जान हो या फिर किसी मजदूर का जान हो। क्या कहते हैं, मजदूरों की जान की कीमत है कि नहीं है? पूरा है। आप भी मजदूर होंगे। भारत में काम करने वाला 80% लोग मजदूर होता है। कहीं किसी बड़े बिल्डिंग में 5 मंजिल 10 मंजिल बिल्डिंग में काम होता है तो उसके लिए सेफ्टी बेल्ट लगता है ना, बेल्ट लगा करके खंबे में फंसा दिया जाता है। अगर गिरता भी है बंदा तो उससे झूल जाता है, उसकी जान बच जाती है। सही बात। जाली में फंस जाता है। इस बिल्डिंग में आप जाली देखा आपने कहीं पर? कहीं है? कहीं नहीं। आपने दिल्ली बम्बई में काम किया हुआ है? जी नहीं। कहीं देखा इस तरह से काम होते हुए बाहर में? जाली लगा करके काम होते हुए देखा है कहीं? क्या नाम है आपका? श्रीचंद्र यादव। श्रीचंद्र यादव। क्या लगता है मजदूरों की जान की कीमत नहीं है? पूरा कीमत है। इस बिल्डिंग को निर्माण करने वाले कंपनी पर केस होना चाहिए कि नहीं? पूरा होना चाहिए। उसका मौत हुआ है या फिर ये मर्डर हो गया? मर्डर हो गया। ये मौत नहीं है, इसे हादसा नहीं कहेंगे, इसे हत्या कहेंगे, क्योंकि आपने आपकी कंपनी पर लापरवाही से किसी की जान गंवाने के लिए, इसलिए गैर इरादतन हत्या का केस इस पर दर्ज होना चाहिए। अगर 302 नहीं होना चाहिए तो कम से कम गैर इरादतन हत्या का एफआईआर जरूर दर्ज होना चाहिए। मजदूर चाहे कोई भी हो, मैं फिर से कहूंगा, ट्रक चलाने वाला भी मजदूर, ऑटो चलाने वाला भी मजदूर, सिलाई करने वाला भी मजदूर,
जरी और बैग का काम करने वाला भी मजदूर, यहां तक कि हर वो आदमी जो प्राइवेट से या फिर किसी भी लिमिटेड कंपनी में काम करता है और उस सैलरी से उसका परिवार चलता है, वो ऑफिस का बाबू नहीं, वो ऑफिस का अधिकारी नहीं, तो वो मजदूर है। और मजदूरों के हक की आवाज, मजदूरों के अधिकार की आवाज द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज बिल्कुल जाकर के इस तरीके से उठाएगा। सामने वाला बंदा चाहे कितना भी मजबूत होगा, उसके खिलाफ यह आवाज जाएगी और मजदूरों के हक की आवाज उठती रहेगी, आपकी बात होती रहेगी। फिलहाल सीतामढ़ी के सदर अस्पताल के टीबी वार्ड से जो बंदा काम कर रहा था, एक मजदूर गिरा है, उसका नाम किसी ने शाहजाद बताया है, उसका नाम वो है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन वो गिरा, उसकी मौत हो गई। उसके घर के लोग उसके सकुशल लौटने का इंतजार कर रहे थे। उसके घर के लोग ये चाह रहे थे कि बेटा, मेरा पति, मेरा भाई अगर कहीं जा रहा है तो कमा करके हमारे घर वापस आएगा, लेकिन उसकी जिंदगी नील ली गई। मैं समझता हूं कि सरकार उसे 5 लाख रुपए देगी। क्या इस 5 लाख रुपए से उस मजदूर का परिवार चल जाएगा? उसके मां ने उसको पालने में, पोसने में जो ख्वाब देखे थे, उसके ख्वाब पूरे हो जाएंगे। अगर इस कंपनी पे जुर्माने लगाए जाए तो कम से कम इस कंपनी को 50,000 रुपए का पेनाल्टी ठोका जाए और यहां का जो लेबर, जो मजदूर यूनियन है, वो उसका केस लड़े। जितने भी भाई खुद को मजदूर समझते हैं, आप इस न्यूज को शेयर करिए और बिहार सरकार के श्रम मंत्रालय तक पहुंचाइए, ताकि इस निर्माण करने वाले कंपनी पर केस हो और आइंदा से कोई दूसरा कंपनी कभी भी किसी मजदूर से काम कराए तो इतनी लापरवाही से काम न करा सके। कैमरे के पीछे असद सलीम, विनोद सिंह राजपूत, सरोज और अब्दुल्ला दिलशाद काम कर रहे हैं और सलमान सागर सीतामढ़ी के सदर अस्पताल से ये रिपोर्ट कर रहा है। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं तो इस न्यूज को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि ये न्यूज श्रम मंत्रालय तक जाए और इस कंपनी की बैंड बज जाए। धन्यवाद, शुक्रिया।